कर्तव्य आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं भूपेंद्र मिश्रा आपको इतिहास विषय के बारे में बताऊंगा, जिसका संबंध सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पाठ्यक्रम से है। पहला प्रश्न अवधारणात्मक रूप से पैदा होता है कि इतिहास क्या है एवं इतिहास पढ़ने की उपयोगिता क्या है। इतिहास क्या है, एक छोटी सी परिभाषा है कि महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन इतिहास है। कौन सी घटना महत्वपूर्ण है, कौन सी घटना महत्वपूर्ण नहीं है, इसका निर्धारण उसके संदर्भ में किया जाता है। जिस संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कर रहे होते हैं, उस संदर्भ में उस घटना के महत्व का निराकरण करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस अध्ययन के प्लेटफॉर्म पर, इस अध्ययन के संदर्भ में ये घटना कितनी महत्वपूर्ण है। तो कोई भी घटना महत्वपूर्ण हो सकती है किसी संदर्भ में, वही घटना किसी संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है। प्रश्न ये उठता है कि हम किस विषय का किस संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन इतिहास है। और इतिहास पढ़ने की उपयोगिता क्या है? इतिहास पढ़ने की उपयोगिता ये है कि अतीत के ज्ञान के आधार पर हम भविष्य के निर्माण के लिए वर्तमान में यथोचित निर्णय करने में समर्थ होते हैं। तो यहाँ पर आपको दो तथ्य स्पष्ट किए गए हैं। इतिहास क्या है, महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन इतिहास है। इतिहास पढ़ने की उपयोगिता क्या है? अतीत के ज्ञान के आधार पर हम भविष्य के निर्माण के लिए वर्तमान में यथोचित निर्णय करने में समर्थ होते हैं। ये इतिहास के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण बातें आपको जानना चाहिए। अब इतिहास का विभाजन 3 शब्दावलियों में होता है: प्राचीन काल, मध्यकाल,
और आधुनिक काल। ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि ये तीनों शब्दावलियाँ समय आधारित नहीं हैं। समय इनके परिप्रेक्ष्य का निराकरण नहीं करता है, बल्कि समाज और मनुष्य और समाज की सोच, प्रवृत्ति, उनकी लाइफस्टाइल, उनके जीवन जीने के तरीके ये बताते हैं कि प्राचीन काल क्या है, मध्यकाल क्या है, आधुनिक काल क्या है। आप इसको और सरल सहज भाषा में कह सकते हैं कि प्राचीन काल और मध्यकाल के बीच का क्या अंतर है, मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच का क्या अंतर है, कौन से ऐसे लक्षण, कौन से ऐसे प्रवृत्ति, कौन से ऐसी लाइफस्टाइल हमें ये बताती है कि हम प्राचीन काल में हैं, या हमें ये बताती है कि हम आधुनिक काल में हैं, या हमें ये बताती है कि हम मध्यकाल में हैं। बहुत स्पष्ट है, असंदिग्ध है, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। वस्तुतः जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तनों का दौर आगे बढ़ता है तो एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें हम अर्थात मानव, उससे निर्मित मानव समाज यह कहने को विवश हो जाता है कि पूर्व स्थिति अब वर्तमान में दृष्टव्य नहीं है, दृश्य नहीं है, तो वहाँ से अतीत का वह भाग समाप्त हो जाता है और नया वर्तमान शुरू हो जाता है। एज वेल एज ये वर्तमान भी अतीत बन जाता है और नया वर्तमान शुरू होता है, और इस प्रकार से ये डिवीज़न आगे बढ़ता जाता है। इतिहास की भाषा में हम इसको प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल के नामकरण से संबोधित करते हैं। जैसे प्रारंभ में मनुष्य जिस तरह की जीवन शैली को अपनाता था, जिस तरह से अपनी सोच बनाता था, जिस तरह से वो प्रकृति के साथ मिलकर अपने जीवन यापन को संदर्भित करता था, कुछ समय पश्चात जैसे जैसे मानव विकसित होता गया, विकास करता गया, वैसे वैसे उसकी सोच में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे उसकी जीवन शैली बदलती चली गई, और एक समय ऐसा आया कि वर्तमान पूर्व की स्थिति के साथ रहने को तैयार नहीं हुआ। तो ये कहना पड़ा कि अब प्राचीन काल समाप्त हो गया, अब मध्यकाल शुरू हो गया। अगर आप इसको लक्षणों के रूप में देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य ने हर व्यवस्था के साथ, हर नई चीज़ के साथ प्रयोग किया। अगर प्रयोग उसके लिए सकारात्मक रहा तो उसको अपनाया, प्रयोग नकारात्मक रहा तो उसको उसने छोड़ दिया। जो छोड़ता चला गया वो उसके लिए त्याज्य था, और जो अपनाता चला गया वह उसके लिए स्वीकार्य था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल मानव के प्रयोगों का दौर था। मानव के पास कोई जानकारियों का संग्रह नहीं था, वो हर नई चीज़ के साथ प्रयोग करता था, और जो प्रयोग उसके लिए सकारात्मक होते थे उसके साथ जीवन जीने को तैयार होता जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसे प्रयोगों से पैदा होने वाले परिणामों का एक संग्रह मानव के पास उपस्थित हो गया, उपलब्ध हो गया, और मनुष्य उन परिणामों के संग्रह से संतुष्ट होकर के ऐसा मान लिया कि अब उसके पास जीवन जीने के पर्याप्त साधन मौजूद हैं, पर्याप्त प्रयोग मौजूद हैं। इसलिए उन्होंने आगे प्रयोगों की श्रृंखला को समाप्त कर दिया। अर्थात कि उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि जो कुछ उनके पास है, जो ज्ञान है, जो अनुभव है, जो प्रयोगों का परिणाम है, वो सब इतना पर्याप्त है कि मानव का जीवन उससे आराम से व्यतीत हो जाएगा
अब उसे नए प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, पुराने प्रयोगों से पैदा हुए परिणामों पर प्रश्नचिह्न लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनके पुनर्परीक्षण की ज़रूरत नहीं है। तो माना गया कि अब प्राचीन काल का दौर खत्म हो गया और यहाँ से मध्यकाल का दौर शुरू हो गया। मैं बहुत ही सीधी और सरल भाषा में प्राचीन काल और मध्यकाल का अंतर और उसकी उत्पत्ति समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार फिर से मैं इसको आपको रिकैप कर देता हूँ कि मनुष्य प्रारंभ में उसको प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं था और रहना था उसको प्रकृति के साथ, तो वो प्रकृति के हर अवयव के साथ नए प्रयोग करता था और उन प्रयोगों से पैदा होने वाले परिणामों के साथ जीवन जीने का प्रयास करता था। एक समय ऐसा आ गया कि मानव के पास धीरे 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 जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया वैसे वैसे प्रयोगों के परिणामों का एक विशाल संग्रह उसके पास उपलब्ध हो गया। और ये उपलब्धता एक दिन इतनी ज़्यादा हो गई कि मनुष्य को लगने लगा कि अब किसी भी प्रकार का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने प्रयोग हुए हैं उनसे जो परिणाम मिले हैं उन परिणामों की मात्रा आगे आने वाले समय में मनुष्य के लिए जीवन जीने में सहायक होगी और पर्याप्त होगी। परिणाम हुआ कि मनुष्य ने प्रयोग की श्रृंखला समाप्त कर दी। उन्होंने तय कर लिया कि अब प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ है वही सत्य है, वही सर्वस्व है, वही पर्याप्त है। उस पर प्रश्नचिह्न लगाना वस्तुतः मानवता के साथ अपराध है, इसलिए उस पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जाना चाहिए। जो कुछ जैसा भी सीखा गया है, अनुभव किया गया है, उसी के आधार पर उसी को अपना करके हमें जीवन को आगे बढ़ाना होगा। उस पर किसी भी प्रकार का प्रश्नचिह्न लगाना उचित नहीं है। और मनुष्य ने धीरे धीरे इन सारी बातों को लौकिक से पारलौकिक स्थिति में डाल दिया, क्योंकि लौकिकता परीक्षण की प्रेरणा देती है, पारलौकिकता परीक्षण का विरोध करती है, परीक्षण का निषेध करती है। इसलिए मनुष्य ने सारे प्रयोगों को ऐसा माना कि ये अलौकिक हैं, ये दैवीय हैं, ये किसी भी प्रकार मनुष्य की सीमा के बाहर हैं, मनुष्य इनका पुनर्परीक्षण नहीं कर सकता, ना ही उसे करना चाहिए, ना ही किसी प्रकार का संदेह पैदा करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मनुष्य यहाँ पहुँच गया, विकास की इस स्थिति में पहुँच गया, तो उसने पुराने आधार पर जीवन जीना शुरू कर दिया। परंपराओं प्रथाओं के आधार पर उन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया और जहाँ से ये परंपरा शुरू हुई वहीं से प्राचीन काल समाप्त हो गया और मध्यकाल शुरू हो गया। अब मध्यकाल की प्रवृत्ति क्या है? मध्यकाल की प्रवृत्ति ये है कि जो कुछ है वही सत्य है, जो कुछ ज्ञान है, जो कुछ अनुभव है वही सत्य है, वही पर्याप्त है, क्योंकि वो सब अलौकिक है। उसका नियंत्रक ईश्वर है, उसका नियंत्रक पारलौकिकता है। वो एक प्रकार से उसमें मानव को हस्तक्षेप करने की ना कोई जगह है और ना कोई ज़रूरत है। इस प्रकार परंपराओं और प्रथाओं को मानव जीवन का आधार बना दिया गया और ये माना गया कि इनका निर्माता ईश्वर है। ईश्वर पर प्रश्न करना, ईश्वर पर क्वेश्चन करना, ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो दंडनीय है। और जो राज व्यवस्थाएँ हैं, जो दंडाधिकारी हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो समाज में भ्रम फैलाता है कि पीछे के बहुत सारे प्रयोग सत्य नहीं हैं, बहुत सारे प्रयोग उपयोगी नहीं हैं, बहुत सारे प्रयोग यथार्थ नहीं हैं, उनको दंड दे करके चुप कराया जाए। और इसका परिणाम हुआ कि जिन लोगों ने अतीत पर प्रश्नचिह्न लगाया उनको या तो मार दिया गया या तो समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। मध्यकाल
एक ऐसा कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल पीरियड है मानव समाज के विकास का या अतीत के विकास का, जिसमें मनुष्यता को एकदम से दरकिनार किया गया, मनुष्य के मूल्य को स्वीकार नहीं किया गया, उन तमाम मूल्यों को ला करके महत्वपूर्ण बनाया गया, जिसमें ईश्वरत्व हो, जिसमें राजत्व हो, जिसमें अरिस्टोक्रेसी हो, जिसमें कुलीनता हो, जिसमें जातीयता हो, विभिन्न प्रकार के सामाजिक विभाजनों के द्वारा समाज को कई वर्गों में बांटा गया और वर्ग विशेष के आधार पर उन्हें अधिकार नियोजित किए गए और उन अधिकारों का उपभोग करने वाले और उन अधिकारों से वंचित रखे जाने वाले लोगों के बीच भारी खाई पैदा होती गई, जिसने अंततः मनुष्यता को, मानव को बहुत ही नुकसान पहुंचाया, हानि पहुंचाई और मनुष्य इस प्रवृत्ति से त्राहि त्राहि करने लगा। राजा धर्म के धर्माधिकारी धर्म के साथ मिलकर के आम जनता का शोषण करने लगा। जनता के उत्पादन का एक बड़ा भाग लेकर के वो ऐशो आराम करने लगा और नीचे का जो वर्ग था वो अपने जीवन यापन के लिए मिनिमम जो उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं थीं उससे वो वंचित होने लगा। परिणाम हुआ कि मानव समाज धीरे धीरे विरोध से विद्रोह की ओर बढ़ने लगा। हम कह सकते हैं कि भारत जैसे देश में जब सामाजिक आंदोलन शुरू हुए तो उन्होंने साफ साफ इस बात को रेखांकित किया कि ये संसार के जो नियम हैं, ये जो संसार है, ये झूठा है, सत्य नहीं है। ज्ञान सत्य है। ज्ञान का तात्पर्य है तर्क, तर्क का तात्पर्य है किसी भी वस्तु के परीक्षण के लिए प्रश्न चिन्ह लगाना। अगर कोई भी सिद्धांत है, किसी भी प्रकार का की कोई अवधारणा है, तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार हर मनुष्य को है, हर ज्ञानी को है और उसको लगाना ही चाहिए। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की अवधारणा ये पैदा की गई और उसके आधार पर धीरे धीरे समाज को जागरूक करने की कोशिश की गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत जैसे परंपरागत देश में यह असफल हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि शायद जब ये प्रक्रिया पैदा हो रही थी उसी समय भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। भारत की जो भारतीयता थी वो इन प्रोग्राम्स को छोड़कर, इन कार्यक्रमों को छोड़कर, इन अवधारणाओं को छोड़कर इस्लाम से अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उधर दूसरी दिशा में एक्टिवेट हो गई, दूसरी दिशा में क्रियाशील हो गई और इस प्रकार से ये एक चरण अधूरा छूट गया। लेकिन यूरोप में सबसे पहले रेनेसा हुआ, पुनर्जागरण हुआ। वहाँ पर सबसे पहले मिथ्याचारियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। पोप के तमाम विशेषाधिकारों को प्रचिह्नित किया गया। ये माना गया कि ईश्वर की व्याख्या बाइबिल के आधार पर किया जाना औचित्यपरक नहीं है। बाइबिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी व्याख्या पोप और उसके अनुयायी, उसके फॉलोअर गलत तरीके से करते हैं। उस समय प्रॉब्लम ये थी कि यूरोप में बहुत कम लोग बाइबिल पढ़ पाते थे क्योंकि वो बहुत ही कठिन भाषा में लिखी गई थी। जिस भाषा में बाइबिल लिखी हुई थी वो भाषा थी हिब्रू। हिब्रू भाषा को जानने वाले लोग यूरोप में बहुत कम थे, इसलिए पोप और उनके अनुयायी जो इसके स्पेशलिस्ट होते थे, जो इसके विशेषज्ञ होते थे, वह गलत गलत व्याख्याएं करके जनता को भ्रमित करते थे और ईश्वर और उनकी अवधारणा को जनता पर थोप रहे थे। किंतु उन्हीं में से कुछ लोगों ने निकलकर, जिसमें मार्टिन लूथर सबसे महत्वपूर्ण हैं, 1519 में उन्होंने प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का एक प्रकार से कहिए नींव डाली। उन्होंने कहा कि पोप जो कुछ करता है, जो कुछ कहता है वो सही नहीं कहता है, वो गलत व्याख्या करता है, इसलिए उसकी बातों को मानना हमारी व्यवस्था नहीं है। मार्टिन लूथर ने यूरोप में बहुत सारे प्रश्न पूछे पोप से
पोप किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि पोप झूठा था और उसने ऑस्ट्रिया के माध्यम से मार्टिन लूथर को मृत्युदंड देने का प्रयास किया। मार्टिन लूथर किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाया। ऑस्ट्रिया की डाइट ने उसे मृत्युदंड नहीं दिया और उसी दिन से धर्म का स्वरूप यूरोप में बदलने लगा। लोगों के लगने लगा कि नहीं, ईश्वर पर भी प्रश्न उठाया जा सकता है, ईश्वर को भी प्रश्न चिन्हित किया जा सकता है। पोप, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, धर्माधिकारी, दंडाधिकारी, राजा, राज व्यवस्थाएं, इन सारी बातों पर मनुष्य को प्रश्न उठाने का अधिकार है, प्रश्न करने का अधिकार है। और यहीं से दुनिया में मध्यकाल का पतन शुरू होता है और आधुनिक काल का आगमन शुरू होता है। तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि प्राचीन काल कैसे शुरू हुआ, कैसे समाप्त हुआ, मध्यकाल कैसे शुरू हुआ, कैसे चला, कैसे समाप्त हुआ। बहुत सीधी सी, बहुत सहज सी अवधारणा है कि जब हम किसी चीज़ को नहीं जानते, हम का तात्पर्य हम मनुष्य किसी चीज़ को नहीं जानते, किसी के संदर्भ को नहीं समझते, तो हमारी व्यवस्था है कि अगर हमको उसके साथ जीवन बिताना है तो फिर हम उसके साथ प्रयोग करते हैं। प्रयोग नकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक परिणामों वाला हो सकता है, सकारात्मक परिणामों वाला भी हो सकता है। सकारात्मक परिणाम होंगे तो हम उसके साथ जीवन जीना चाहेंगे, नकारात्मक परिणाम होंगे तो हम उसे छोड़ देंगे। पूरा का पूरा प्राचीन काल मनुष्य ने इन्हीं उद्योगों पर, इसी प्रकार के क्रियाशीलताओं पर आगे बढ़ाया। और आप जानते हैं कि जितने प्रयोग होंगे उतने परिणाम होंगे, उनमें से तमाम परिणाम सकारात्मक होंगे। सकारात्मक परिणामों का संग्रह होता चला जाएगा, मनुष्य का एक्सपीरियंस, अनुभव बढ़ता चला जाएगा, उसका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, उसके जीवन में सुधार होता चला जाएगा, जीवन जीने की सुविधाओं में वृद्धि होती चली जाएगी। मनुष्य का जीवन अपेक्षाकृत धीरे धीरे ज़्यादा सुखमय होता जाएगा। और एक दिन मनुष्य अपने उन तमाम वैचारिक उत्पादों, प्रयोगों के परिणामों से संतुष्ट हो जाएगा। और जिस दिन वो संतुष्ट हो जाएगा, जिस दिन वो वैचारिक परिणाम उसे ये सहूलियत उपलब्ध करा देंगे, इस प्रकार का एक विचार दे देंगे कि हाँ, अब पर्याप्त हो गया, अब हमें प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जीवन अब इन पीछे के अनुभवों, ज्ञानों के आधार पर बीत जाएगा, तो मनुष्य क्योंकि सुबोधी प्राणी होता है इसलिए वो प्रयोग करना बंद कर देगा। प्रयोगों की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी और बीते हुए समय के परिणामों के आधार पर जीवन जीना शुरू कर देगा। तो जब मित्रों ये स्टेटस आता है, ये स्टेज आ जाती है कि मनुष्य प्रयोग करना बंद कर देता है और पुराने अनुभवों, ज्ञान के आधार पर वह जीवन जीने लगता है, तो निश्चित रूप से वह उन प्रयोगों में छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, उन परिणामों में छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। तो जो लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर निषेधाज्ञाएँ लगती हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगते हैं, उनके ऊपर दंड ईजाद किए जाते हैं, उनके ऊपर उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनको नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। और इस भौतिक जगत में ये सारा काम करता है राजा और राज व्यवस्था, और इसका आधार होता है पालौकिकता। पालौकिकता का मतलब ईश्वर, धर्म, धर्माधिकारी, पूजा घर, परंपराएं, प्रथाएं, संस्कृतियां, ये इसको बल प्रदान करती हैं। तो सीधा सा मतलब है कि जब ये प्रक्रिया बंद हुई तो प्राचीन काल बंद हो गया, जब नई प्रक्रिया शुरू हुई तो मध्यकाल शुरू हो गया। अब मध्यकाल क्या है? मध्यकाल की प्रवृत्ति बहुत स्पष्ट है। वो ये है कि जो कुछ है वही सत्य है, उसको न मानना अपराध है, उसको प्रचिह्नित करना गलत है। ये परंपरा बनी रहे, इसमें छेड़छाड़ ना हो, इसलिए जो नियम निर्धारक सामाजिक लोग थे उन्होंने इसे ईश्वरीय बना दिया, दैवीय बना दिया, एक प्रकार से कहिए कि अलौकिक बना दिया। और इसे लागू कराने का ठेका, लागू कराने का दायित्व राजा पर
और राज व्यवस्था पर सौंप दिया। राजा अपने मसल्स पावर के बल पर जो लोग परंपराओं से छेड़छाड़ करते थे, जो लोग ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे, जो लोग किसी भी प्रकार के अतीत को छोड़ने की बात करते थे, उनको दंडित करने की कोशिश करता था। मित्रों, जब मनुष्य या मानव समाज इस प्रवृत्ति में जीवन जीने लगता है तो बोला जाता है कि ये मध्यकाल है। मध्यकाल एक परंपरागत, ट्रेडिशनल, एक रुका हुआ, ठहरा हुआ, अमानवीय जीवन पद्धति है जिसमें मनुष्य के अधिकारों को बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाता। उसमें महत्व दिया जाता है पारलौकिकता को, धर्म को, परंपरा को, राज्य को, राजा को, राज व्यवस्था को, कुलीनता को, इन सारी चीज़ों को महत्व दिया जाता है। तो सुनने से ही स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ पर ये प्रवृत्तियाँ प्रभावी होंगी वहाँ पर मनुष्य का जीवन ज़्यादा शोषणात्मक हो जाएगा, ज़्यादा कष्टमय हो जाएगा, उनके अधिकारों की न्यूनता हो जाएगी, उनका जीवन पशुवत हो जाएगा। किसी भी प्रकार से निम्न वर्ग अपने जीवन को ठीक से नहीं जी पाएगा। तो आप जानते हैं कि मनुष्य जब अपनी सहन शक्ति को खोने लगता है तो वो पहले विरोध करता है, फिर वो आंदोलन करता है, फिर वो विद्रोह पर आता है, फिर वो क्रांति कर देता है। 15वीं-16वीं शताब्दी का यूरोप वस्तुतः मध्यकाल के प्रति, मध्यकाल के खिलाफ ये क्रांति का काल है, परिवर्तन का काल है, एक प्रकार के विरोध का काल है। और वह विरोध था 3 बातों के लिए। नंबर 1, मानववाद। नंबर 2, विज्ञानवाद। नंबर 3, तर्कवाद। ये 3 तत्व आधुनिक काल के आधार हैं, आधुनिक काल की आत्मा है। आधुनिक काल को समझने के लिए आपको इन 3 शब्दावलियों को समझना पड़ेगा, जो बहुत ही आसान हैं, सहज हैं, बिल्कुल ही किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, किसी प्रकार का कोई इसमें जटिलता नहीं है। मानववाद का मतलब होता है जिसमें मनुष्य को, जिस विचारधारा में, जिस अवधारणा में मनुष्य को महत्व दिया जाए, मनुष्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो मानववाद कहा जाता है। जिसमें हम मनुष्य को ही केंद्र में रखते हैं, मनुष्य को ही हम मूल मानते हैं, उसको मानववाद कहते हैं। विज्ञानवाद और तर्कवाद क्या है? तर्कवाद है कि हम किसी भी अनजान इकाई को तर्क के माध्यम से पहले निर्णीत करते हैं। मान लीजिए हम किसी तथ्य को नहीं जानते, कोई अनुभव नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई अध्ययन नहीं है, किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है हमारे पास, किंतु अगर उस इकाई के साथ हमारा संपर्क होता है तो हम अपने को उस इकाई से संबंधित रखें न रखें, इस बात को तय करने के लिए हम उसके साथ तर्क करते हैं, हम उसके बारे में विचार करते हैं कि हम इसके साथ रहें कि न रहें। तर्क से जो भी निर्णय निकलता है, जो कुछ निर्णय निकलता है, ABCD जो कुछ हम पाते हैं, उससे उसको हम इस विज्ञानवाद के माध्यम से चेक करते हैं, मतलब परीक्षण करते हैं। इससे साइंटिफिक अपॉर्टस के द्वारा हम उसका परीक्षण करते हैं, और अगर वो परीक्षण हमारे तर्क के साथ सही बैठता है तो हम उसको सत्य मानते हैं, और अगर नहीं बैठता तो हम उसे सत्य
नहीं मानते। इसका बहुत सीधा उदाहरण है, जैसे ये खगोलीय पिंड है। अगर हम ब्रह्मनिज्म मैथोलॉजी की बात करें, भारत में हम ये जो मिथक हैं इनकी बात करें तो ये सब दैवीय हैं, ये सब देव हैं। वो चंद्र है, वो सूर्य है, वो कोई ग्रह है, कोई पृथ्वी है, कोई भी काई है, यहाँ पर दैवीयता के आधार पर इनको नियोजित किया गया है, निरूपित किया गया है। लेकिन क्या ये देवता हैं, क्या ये ईश्वर हैं, क्या ये भगवान हैं, इसकी जानकारी के लिए वैज्ञानिक अपार्टस से जब इनका परीक्षण किया गया तो पता लगा कि ये कोई देव नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, ये भौगोलिक, ये खगोलीय पिंड हैं जो कि स्वाभाविक रूप से इस ब्रह्मांड में बने हुए हैं। जब हम चंद्रमा की कल्पना करते हैं, जब हम सूर्य की कल्पना करते हैं, तो ब्रह्मनिज्म में माना जाता है कि ये सब देवता हैं, ये सब ईश्वर के अंश हैं, इसमें सब में अलौकिकता है। वस्तुतः विज्ञान कहता है कि ये अलौकिक नहीं है, ये बहुत ही सामान्य से खगोलीय पिंड हैं। ऐसे बहुत सारे पिंड इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। तो जब आधुनिक काल आया तो मध्यकाल की इस अवधारणा को तोड़ा, इस अवधारणा को प्रचिह्नित किया कि ये सारी चीज़ें जो भगवान के रूप में निरूपित हैं, जो भगवान के रूप में पूज्य हैं, वस्तुतः उसमें भगवान या देवत्व का अंश नहीं है। वो सामान्य रूप से ये भौतिक पिंड हैं, एक प्रकार से फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं, ये किसी प्रकार से अलौकिक नहीं है और ना ही शाश्वत हैं। ऐसा नहीं है कि इनका नाश नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि सूर्य नष्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि चंद्र नष्ट नहीं होगा, पृथ्वी नष्ट नहीं होगा। कभी न कभी ये नष्ट होंगे। कब होंगे समय लगेगा, लेकिन ये विनाशी हैं, अविनाशी नहीं हैं। तो इस प्रकार ये ईश्वर नहीं है, ये भगवान नहीं है। तो ये मानववाद, ये आधुनिकता का, आधुनिक काल का ये केंद्र है। अब इस मानववाद की स्थापना के लिए ये दो आर्टिकल यूज किए जाते हैं। सबसे पहले तर्कवाद का सहारा लिया जाता है। तर्कवाद जो भी परिणाम पैदा करता है उस परिणाम को विज्ञानवाद से परीक्षण किया जाता है। अगर परीक्षण सत्य होता है तो स्वीकार किया जाता है और सत्य नहीं होता तो स्वीकार नहीं किया जाता। ध्यान देने की बात यह है कि आधुनिकतावाद या आधुनिक काल में कोई भी इकाई मनुष्य को छोड़कर इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। किसी भी तरीके से, किसी भी दशा में, किसी भी पोजीशन में मनुष्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात न राजा महत्वपूर्ण है, न राज्य महत्वपूर्ण है, न धर्म महत्वपूर्ण है, न पूजा महत्वपूर्ण है, न परंपरा महत्वपूर्ण है, न प्रथा महत्वपूर्ण है, न ईश्वर महत्वपूर्ण है, न दैवीयता महत्वपूर्ण है। कोई महत्वपूर्ण नहीं है। केवल और केवल मनुष्य ही महत्वपूर्ण है। अर्थात कि जो मनुष्य के सुख में वृद्धि करता हो वो स्वीकार्य है, और जो मनुष्य के सुख को हानि पहुंचाता हो, जो मनुष्य और मानवता का शोषण करता हो, वो कोई भी इकाई हो, लौकिक हो पारलौकिक हो, वो स्वीकार्य नहीं है। ये आधुनिकतावाद है, ये आधुनिक काल की अवधारणा है। मित्रों, जब दुनिया में 15वीं-16वीं शताब्दी में इस प्रकार की वैचारिक क्रांति हो रही थी, पुनर्जागरण हो रहा था, इनलाइनमेंट हो रहा था, बौद्धिक प्रगति हो रही थी, दुनिया में बहुत सारे लोग ईश्वर को लेकर के, धर्म को लेकर के क्वेश्चन कर रहे थे। वह यूरोप दुनिया को एक दिशा देता है और उस दिशा का परिणाम होता है कि आज 21वीं शताब्दी में पूरी दुनिया इन तमाम उपक्रमों से मुक्त होती जा रही है। और आज हमारा शोषण कोई ईश्वर के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई परंपरा के नाम पर नहीं कर सकता है। हम उसको ही इजाज़त नहीं देते कि कोई भी व्यक्ति हमारा शोषण कर सके। तो ये 3 बातें हमने आपको समझाने की कोशिश की। नंबर 1 कि प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल का डिवीज़न क्यों है,
और किस आधार पर है। मैं आपको दोहरा देता हूँ कि ये तीनों विभाजन समय मूलक नहीं है, प्रवृत्ति मूलक हैं। ये समय मूलक नहीं है, अपितु प्रवृत्ति मूलक है। अब एक छोटी सी अवधारणा, एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग जो आमतौर पर लोग समझने में समस्या महसूस करते हैं, वो बहुत सीधी है। वो ये है कि लोगों का मानना है कि ये जो प्रवृत्तियां होती हैं, कैसे इनकी पहचान की जाए। ये जो विभाजन होता है, इसको ना किया जाए तो ठीक है या किया जाए तो ठीक है। एक सामान्य सी अवधारणा है कि इतिहास का विभाजन अध्ययन की सुविधा के लिए किया जाता है। इसका मतलब है, जब आप ऐसा कहते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये हमारी इच्छा पर है, हम चाहें तो करें, चाहें तो ना करें। वस्तुतः ये बहुत ही असद अवधारणा है, अनरियल अवधारणा है। ये विभाजन, कोई भी विभाजन, चाहे समय का विभाजन हो, चाहे इतिहास का विभाजन हो, चाहे किसी भी इकाई का विभाजन हो, ये ऐच्छिक नहीं होता, ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। ये आपको अवश्य करना पड़ता है। ये आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता कि आप चाहें तो करें, चाहें तो ना करें। अब एक छोटी सी बात बता करके फिर मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। छोटी सी बात ये है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी इकाई में विभाजन क्यों होता है। कोई भी इकाई हो, विभाजन होता क्यों है उसमें। तो विभाजन का मुख्य आधार होता है अंतर। अंतर मतलब डिफरेंस। विभाजन का मुख्य आधार अंतर होता है। अब ये अंतर क्यों होता है? अगर किसी इकाई में अंतर हो ही ना, डिफरेंस हो ही ना, तो क्या आप उसे विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये निर्णय लेने में कतई सफलता प्राप्त नहीं होगी कि वस्तुतः इस इकाई विभाजन हम कहाँ से करें। ये किसी भी इकाई का विभाजन करने के लिए उसमें अंतर का दृष्टव्य होना, अंतर का दृश्य होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब सवाल उठता है कि ये अंतर पैदा ही क्यों होता है इकाई में? तो ये अंतर पैदा होता है परिवर्तन से। अब प्रश्न उठता है, ये परिवर्तन क्यों होता है? ना हो परिवर्तन, परिवर्तन होता ही क्यों है? तो परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और हम मनुष्य प्रकृति प्रसूत हैं। हम सारे जीव, सारे जंतु, पूरा ये सिस्टम प्रकृति से पैदा हुआ है। तो अगर प्रकृति परिवर्तनशील है तो सभी में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तो अंतर आएगा, अंतर आएगा तो विभाजन होगा, और जब विभाजन होता है तो उस विभाजित इकाई का नामकरण भी होता है। अब अगर आप सीधी भाषा में समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं
कि सबसे पहले विभाजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंतर आता है। अंतर क्यों आता है? क्योंकि परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। अब ये 4 इकाइयाँ मिल करके आपको नामकरण करने के लिए बाध्य कर देती हैं, क्योंकि जब तक आप नामकरण नहीं करेंगे तब तक आप उसकी पहचान को संज्ञापित नहीं कर पाएंगे, व्याख्यायित नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी खराब हो जाएगी। ये जो 5 इकाइयाँ लिखी हुई हैं, ये किसी भी इकाई के नामकरण के मूल तत्व हैं। अगर इनमें से एक भी इस श्रृंखला का एक भी तत्व एब्सेंट हो जाएगा तो ये श्रृंखला कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो जो लोग इस बात को समझते हैं या समझना चाहते हैं कि हम इतिहास को अध्ययन की सुविधा के आधार पर विभाजित करते हैं, तो वो वास्तव में ये कहते हैं कि विभाजन ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये विभाजन ऐच्छिक नहीं है, ये विभाजन अनिवार्य है। इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इनके वैशिष्ट्यों के आधार पर हम अतीत का विभाजन करते हैं, क्योंकि हम किसी दूसरे खंड को किसी पहले खंड की संज्ञा से संज्ञापित करके उसके सही स्वरूप को, सही चरित्र को स्पष्ट नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। एक बहुत ही सामान्य सा उदाहरण है, वो मैं आपको दे करके मैं इस कक्षा की समाप्ति करूँगा। कोई भी मनुष्य पैदा होता है या जंतु पैदा होता है, बचपन से लेकर के और उसके अंतिम अवस्था तक, मान लीजिए मनुष्य है तो बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक वो विकास करता है। अब अगर आप ये कहें कि साहब ये शिशु है, ये कुमार है, ये युवा है, ये प्रौढ़ है, ये वृद्ध है, हम चाहें तो कहें, चाहें तो ना कहें, ये हमारी इच्छा पर है। तो आपकी इच्छा पर नहीं है। आप बहुत सामान्य तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी वृद्ध को आप शिशु कहेंगे और किसी शिशु को आप वृद्ध कहेंगे तो निश्चित रूप से उसकी पहचान में संदिग्धता पैदा होगी, जो सामान्य रूप से आपकी वैचारिकता को व्यवधानित करेगी, आपकी पहचान को व्यवधानित करेगी, आपके उद्देश्य को भ्रमित करेगी। तो ये आपकी इच्छा पर नहीं होता। जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे अंतर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे अंतर बढ़ता जाता है वैसे वैसे विभाजन अनिवार्य होता जाता है। और जब आप विभाजित कर देते हैं तो उस विभाजन की पहचान के लिए एक संज्ञा भी आपको निरूपित करनी पड़ती है, जिसके प्रोनाउंसिएशन से, जिसके अनाउंसमेंट से, जिसके बोलने से आप उस इकाई के सही स्वरूप, सही चरित्र, सही लक्षणों का अभिज्ञान करते हैं। तो महोदय, मैं आपको आज समझाना चाहता था कि इतिहास का विभाजन अध्ययन की सुविधा के लिए नहीं किया गया है, बल्कि इतिहास का विभाजन एक अनिवार्यता है जिसको करना ही पड़ता है। वो किसी को अध्ययन में सुविधा हो, किसी को असुविधा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थैंक यू वेरी मच। आज की कक्षा यहाँ तक, अगली कक्षा फिर आगे होगी।